हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिसमें अस्थाई बंदोबस्त क्या है, रैयतबाड़ी बंदोबस्त और उससे संबंधित यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उसे आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं। इसी बुक से सोल्व करेंगे। तो अस्थाई बंदोबस्त क्या है? तो यह 1793 ईस्वी में गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के समय लागू किया गया था और यह बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में इसे लागू किया गया था। इसमें अंग्रेज़ों ने ज़मींदारों से एक सौदा तय किया था कि जितना भी टैक्स आएगा उसमें से 10/11 हिस्सा आप कंपनी को देंगे और 1/11 हिस्सा ज़मींदार अपने पास खुद रखेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो ये है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। आप एक बार पढ़ भी सकते हैं। ये आपका पूरा थ्योरी हो गया। फिर नेक्स्ट पेज में है, आप इसे पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेस भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि होम चार्जेस की संगठक थी? तो इसमें क्या है, होम चार्जेस। तो इससे ऐसे समझिए, होम मतलब क्या होता है, घर। ये मतलब कि भारतीय मामलों में जितने भी खर्च होते थे वो भारतीय निधि से दिए जाते थे। यही इसमें आपको समझना है। भारतीय मामलों में जितने भी खर्च होते थे उसे भारतीय निधि से खर्च किया जाता था। तो देखिए, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो लंदन में कौन सा है, इंडिया का ऑफिस है, तो भारतीय निधि से जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा, है ना। सेकंड है, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो अंग्रेज कर्मचारी को दिया जा रहा है तो भारतीय निधि से ही दिया जाएगा, तो ये भी इसका हो जाएगा। फिर है, भारत के बाहर हुए युद्ध को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो ये गलत है, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर केवल 1 और केवल 2 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शब्द इम्पीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। शब्द इम्पीरियल प्रेफरेंस का, तो देखिए, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए इम्पीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। मतलब भारत में जो ब्रिटेन से जो भी सामान आता था उस पे बहुत ही कम टैक्स लिया जाता था या तो नहीं भी लिया जाता था। उसी को हम लोग इम्पीरियल प्रेफरेंस के नाम से जानते हैं, समझें। और भारत से जो भी सामान ब्रिटेन जाता था उस पर भारी टैक्स या बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था ब्रिटेन के द्वारा। लेकिन वही जब ब्रिटेन से कोई सामान भारत आता है तो उस पर बहुत कम चार्ज लिया जाता है या तो नहीं ही लिया जाता। तो यही हो गया, भारत में ब्रिटिश से आयात हो रहा है पर दी गई विशेष रियायतों के लिए इम्पीरियल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था। तो कारण इसका क्या था, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। भारत में जितने भी धनिक वर्ग थे, जिनके पास अच्छा खासा धन था, भू संपत्ति था, ज़मीन था, जायदाद था, वो भू संपत्ति में ही निवेश करते थे, है ना। और किसी भी प्रकार का उद्योग में वे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, यही कारण था इसका। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को वरीयता दिए जाने के कारण उद्योगों को कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है
स्तंभदारी बंदोबस्त किसने लागू किया? स्तंभरारी, इसे ही अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है, मालगुजारी भी कहा जाता है, बीसबेदारी भी कहा जाता है। तो इसके अलग अलग नाम हैं। तो स्तंभरारी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में आया था, 1793 ईस्वी में लाया गया था। स्तंभरारी बंदोबस्त कुल ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रों पर लागू किया गया था। यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और वाराणसी के क्षेत्रों में इसे लागू किया गया था, है ना। 19% क्षेत्र तो हो ही गया। इसमें 10/11 भाग जितना भी लगान आता था उसमें 10/11 भाग कंपनी को दे दिया जाता था और 1/11 भाग जमींदार खुद रख लेता था। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? ये तो हम लोग देख ही चुके हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। नेक्स्ट है, अस्थाई बंदोबस्त किससे किया गया था? मतलब ये जो बंदोबस्त था किसके साथ किया गया था? तो किसान के साथ किया गया था कि जमींदार के साथ किया गया था? तो ये जमींदार के साथ किया गया था। जमींदार ही तो टैक्स वसूलते थे किसानों से, है ना, और फिर उसे 10/11 भाग ब्रिटिश को देते थे और 1/11 भाग खुद रखते थे। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? फिर रिपीट क्वेश्चन है, जमींदारों के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थाई भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो इसका भी क्या हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। रिपीट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया, क्या है, 1793 ईस्वी में लागू किया गया था, है ना। अस्थाई बंदोबस्त कुल ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर लागू किया गया था। बिहार, बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? ये देखिए इसमें, है ना। मतलब जब अस्थाई बंदोबस्त भू व्यवस्था प्रणाली लागू हुआ तो कानूनी विवाद की संख्या बढ़ गई। इसका कारण क्या था? तो रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, तो ये कारण नहीं था। फिर है, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, ये भी कारण नहीं था। फिर है, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, ये भी कारण नहीं था। तो इसमें ABC कथनों में से कोई भी कथन सही नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या कारण था भाई? तो इसका जो कारण था, जब भू व्यवस्था प्रणाली लागू किया गया था तो जमींदारी को भू क्षेत्र निर्धारित नहीं थे। लगान रहित अनुदान भूमि, जितना भी अनुदान भूमि था, चारागाह, परती आदि भूमि निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवाद बढ़े, है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो देखिए, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ अस्थाई बंदोबस्त, जिसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, अस्थाई बंदोबस्त वाली भू व्यवस्था प्रणाली में जमींदारों को भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया था, जब तक कि वे लगान एकत्र कर उसका 10/11 भाग सरकार को देते रहते। लेकिन जमींदारी का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था। लगान रहित अनुदान भूमि, चारागाह, परती आदि भूमि पर निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवाद बढ़े। मतलब जितना भी चारागाह भूमि था, परती था, उस पर डिसाइड नहीं था कि, है ना, उसे जमींदारों के अंडर में कर दिया गया था, इसीलिए कानूनी विवाद बढ़ गए थे। और दूसरा विवाद बढ़ने का कारण था जमींदार और किसान के बीच मध्यस्थ बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसीलिए विवादों की संख्या में वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीर अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त को ही बोला गया है। 1793 के अंतर्गत जमींदारों से उपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था, क्या कारण था? तो जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, गलत। दूसरा है, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, ये सही है।
है ना। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसीलिए वो किसानों को पट्टा दें या ना दें कोई देखने वाला नहीं था, इसलिए ज़मींदार पट्टा किसानों को नहीं देते थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। तो परमानेंट सेटलमेंट मतलब कि अस्थाई बंदोबस्त के बारे में पूछ रहा है, तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना यही कारण था, और कोई कारण नहीं था। जैसे देखिए पहला दिया गया, जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, ये कारण था नहीं। जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, ये भी कारण नहीं था। जमींदारी प्रथा का निर्मूलन, ये भी गलत हो जाएगा।